सब सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। राशिका, प्रसन्नता, आकाश, रोशन और सहीराम, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। बाकी कौन कौन यहाँ पर मौजूद है जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव, पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है क्लास। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का ये बैच है और आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अपना सबसे पहला टॉपिक कवर कर रहे थे, विच इज इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज स्टैटिक जीके, जिसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। और ध्यान रखेंगे, इंडियन डांसेस में हम क्लासिकल डांसेस के बारे में चर्चा कर चुके थे और मैंने कल आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। तो हेडिंग डाल लीजिए, फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य। फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। या तो आपको कोई भी डांस देकर ऑप्शन में 4 राज्यों के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये डांस का संबंध इनमें से किस राज्य से है। 90% क्वेश्चन यही आएगा। या फिर आपको राज्य का नाम देकर ऑप्शन में 4 डांसेस के नाम दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा बताइए इस राज्य में इनमें से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है या नहीं किया जाता है। या फिर रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपसे उस डांस के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो हम स्टेट वाइज यहाँ पर फोक डांसेस लिखने शुरू करेंगे और उनके बारे में वन वन लाइन डिस्क्रिप्शन जिसके लिए पॉसिबल होगा या जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम बात करते चलेंगे। चलिए भाई, सबसे पहला राज्य लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला स्टेट, सबसे पहला राज्य लिखिए अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला डांस लिखेंगे, लिखिए पासी कोंग की। सबसे पहला डांस, सबसे पहला नृत्य लिखेंगे पासी कोंग की। वन लाइन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लिखेंगे दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लिखेंगे यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है और नृत्य के ही माध्यम से
ये पासी के सामाजिक कार्यों को दर्शाने का कार्य करते हैं। ये स्थानीय लोगों के द्वारा एक गीत या एक धुन पर किया जाता है, जिसे या जिस धुन को या जिस गीत को आबांग कहा जाता है। लेकिन इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जिसे आदि जनजाति के द्वारा या आदि ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये कहलाता है पासी कोंग की। ये अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य। नेक्स्ट, नंबर 2। अगला लिखिए याक डांस। अगला लिखेंगे याक डांस या याक नृत्य। लिखेंगे दिस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड लद्दाख। लिखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और लद्दाख का प्रसिद्ध नृत्य है। कहने का मतलब ये किस राज्य से है, ये पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेट्स से है। और अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए याक डांस इनमें से किस राज्य में नहीं किया जाता, तो आपको 3 राज्य दे दिए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, साथ में एक और राज्य दे देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ दे दिया। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे कि जो याक डांस है वो याक के सम्मान में किया जाता है। याक आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक पशु होता है, एक एनिमल होता है। तो याक के सम्मान में ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, साथ में लद्दाख में किया जाता है याक डांस ऑन द ओकेजन ऑफ। किस अवसर पर? तो लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ लोसार फेस्टिवल। इसे लोसार उत्सव के उपलक्ष्य में किया जाता है। लोसार बेसिकली क्या है, तो आप जानते हैं, तिब्बती नव वर्ष को ही क्या कहा जाता है, लोसार फेस्टिवल या लोसार उत्सव कहा जाता है। उसी ओकेजन पर किया जाता है याक डांस। नेक्स्ट, अगला डांस लिखेंगे अजी लहामो। अगला नृत्य लिखेंगे अजी लहामो। लिखेंगे दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय मोनबा ट्राइब। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय मोनपा ट्राइब ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
लिखेंगे इस नृत्य को मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तवांग जिले में। और ध्यान रखेंगे अजीलामों को भी लोसार उत्सव के ही उपलक्ष्य में किया जाता है। तिब्बतन न्यू ईयर या नव वर्ष को ही क्या कहा जाता है? लोसार कहा जाता है। नोट कीजिए। डन। नेक्स्ट। अगला लिखेंगे पोनुंग। अगला डांस, अगला नृत्य लिखेंगे पोनुंग। दिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय आदि ट्राइब। इसे भी आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इट्स अ हार्वेस्टिंग डांस। इट इज बेसिकली अ हार्वेस्टिंग डांस। यह एक प्रकार का फसल नृत्य है जो परफॉर्म किया जाता है आदि ट्राइब, आदि जनजाति के द्वारा। ये डांस कहलाता है पोनुंग। इस नृत्य को कहा जाता है पोनुंग नृत्य। अगला, नेक्स्ट, नंबर 5। अगला लिखिए बुइया। अगला डांस लिखेंगे बुइया, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बुइया नृत्य लिखेंगे दिस इज परफॉर्म्ड बाय दिगारू मिश्मी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लिखेंगे इसे दिगारू मिश्मी जनजाति के द्वारा, इसे दिगारू मिश्मी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे दिगारू मिश्मी के या मिश्मी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला लिखेंगे वांचो डांस, जो परफॉर्म किया जाता है वांचो ट्राइब के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब का नाम भी है वांचो, उन्हीं के द्वारा वांचो डांस या वांचो नृत्य किया जाता है। नंबर 6। अगला लिखेंगे दामिंडा। अगला लिखेंगे दामिंडा, जिसे परफॉर्म किया जाता है आपातानी जनजाति या आपातानी ट्राइब के द्वारा। आपातानी ट्राइब या आपातानी जनजाति के द्वारा
किया जाता है दामिंडा। अगला लिखेंगे खामपटी डांस। अगला लिखेंगे खामपटी, विच इज परफॉर्म्ड बाय खामपटी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसे अरुणाचल प्रदेश के ही खामपटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए पोपिर। अगला लिखेंगे पोपिर, इज परफॉर्म्ड बाय गैलो ट्राइब। गैलो जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है जो कहलाता है पोपिर डांस या पोपिर नृत्य। अगला लिखिए रिखमपाड़ा। अरुणाचल प्रदेश का एक और प्रसिद्ध नृत्य है जो कहलाता है रिखमपाड़ा। इज परफॉर्म्ड बाय निशी ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति के द्वारा किया जाता है रिखमपाड़ा। अगला लिखिए बारडो छम। अगला नृत्य अगला नृत्य लिखेंगे बारडो छम। एक लिखेंगे इदू मिश्मी। और एक लिखेंगे लायन एंड पीकॉक डांस। शेर एवं मोर नृत्य। ये सारे के सारे वो डांसेस हैं जिनका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। नोट कर लीजिए। इन सभी डांसेस का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट अगला राज्य लिखिए असम। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध लोक नृत्य जिनका संबंध है असम राज्य से। सबसे पहला लिखेंगे बागुरुम्बा।
सबसे पहला लिखेंगे बागुरुम्बा। लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई डांस। इसी को तितली नृत्य भी कहा जाता है और ये असम की बोडो ट्राइब या बोडो जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसे असम की बोडो जनजाति या बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे भावना। अगला डांस लिखेंगे भावना। लिखेंगे इट्स बेसिकली अ थिएटर आर्ट ऑफ असम। लिखेंगे यह असम की एक थिएटर शैली है। इट इज बेसिकली अ थिएटर आर्ट। यह एक थिएटर शैली है। और लिखेंगे दैट इज फाउंडेड बाय दैट इज फाउंडेड बाय इट इज बेसिकली आ थिएटर आर्ट। ये एक प्रकार की थिएटर शैली है जिसकी शुरुआत 16th सेंचुरी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी। शंकर देव के ही द्वारा इसकी रचना की गई, यही इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला लिखेंगे बिहू। असम का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू, जिसका संबंध बिहू फेस्टिवल से भी है। बिहू फेमस नृत्य है असम का। अगला लिखिए झूमर।
इसका संबंध असम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र से है। इसका संबंध असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्र से है। और ध्यान रखेंगे ये किया जाता है चाय आदिवासी समुदाय के द्वारा। चाय आदिवासी समुदाय के द्वारा ही इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे मारूनी। अगला लिखेंगे मारूनी। और ध्यान रखेंगे जो मारूनी नृत्य है ये भी केवल असम में ही नहीं बल्कि असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कुछ भाग में किया जाता है। अगला लिखिए भोरताल। अगला लिखेंगे भोरताल। दिस इज परफॉर्म्ड बाय, लिखेंगे भारपेटा ट्राइब ऑफ असम। इसे असम की बारपेटा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक याद रखेंगे देवधनी। दिस इज परफॉर्म्ड बाय 3 वुमेन। ये कहलाता है देवधनी। और एक लिखेंगे अली लिगांग। अगला डांस लिखेंगे अली लिगांग। और ध्यान रखेंगे दिस इज परफॉर्म्ड बाय मिशिंग ट्राइब ऑफ असम। इसे असम की मिशिंग जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये वो सारे के सारे प्रसिद्ध नृत्य हैं, लोक नृत्य जिनका संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट, अगला राज्य लिखिए आंध्र प्रदेश।
अगला स्टेट, अगला राज्य कहलाता है आंध्र प्रदेश। सबसे पहला वीर नाट्यम। या शौर्य का नृत्य। वीर नाट्यम या शौर्य का नृत्य। लिखेंगे इसे भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। दिस इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये कहलाता है वीर नाट्यम, जो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, बुर्रा कथा। नेक्स्ट इज बुर्रा कथा। लिखेंगे दिस इज रिलेटेड टू रामायणा एंड महाभारता। लिखेंगे इसका संबंध रामायण और महाभारत से है, और मुख्य रूप से बुर्रा कथा को मकर संक्रांति और दशहरे के ओकेजन पर किया जाता है। अगला लिखेंगे दंपू नृत्यम। अगला लिखेंगे दंपू नृत्यम। दंपू बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो कि एक डफ की तरह होता है, एक मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी की थाप पर दंपू नृत्य को किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में प्रसिद्ध है।
अगला लिखेंगे भामाकल्पम। अगला नृत्य लिखेंगे भामाकल्पम। लिखेंगे दैट वॉज फाउंडेड बाय सिद्धेंद्र योगी। दैट वॉज फाउंडेड बाय सिद्धेंद्र योगी। अगला लिखेंगे बुट्टा बोमल्लू। अगला डांस लिखेंगे बुट्टा बोमल्लू। अगला लिखेंगे बोनालू। एक लिखिए ढिमसा। बोनालू। अगला लिखेंगे ढिमसा। एक लिखिए विलासिनी नाट्यम। अगला लिखेंगे विलासिनी नाट्यम। अगला लिखेंगे लंबाडी। अगला लिखेंगे कलापम। लंबाडी। एक लिखेंगे कलापम। एक लिखेंगे गोभी। एक बथुकम्मा। गोभी बथुकम्मा। एक डंडरिया। और एक याद रखेंगे मधुरी। ये सारे के सारे वो डांसेस हैं, वो नृत्य हैं जिनका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाकी और स्टेट्स और डांसेस के बारे में बात करते हैं कल। कल फिर से मुलाकात